जाना। हरि व्यापक प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रेम की महिमा है। और वो प्रेम हमारा बट गया, स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, सब जगह प्रेम बट गया। अब हम आरती तो कर रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं भगवान से, भोग लगा रहे हैं प्रेम नहीं, इसीलिए हमको भगवान दिखते नहीं, हमें मूर्ति दिखती, हमें छवि दिखती नहीं। कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, जब सर्वत्र भगवान है तो फोटो में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है, पुत्र में भी भगवान है, सारे जगत में, सिय राम में सब जगह जाने। तो ये दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी श्री जी की प्राप्ति के लिए, चाहे हम गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों। ये बिना दृष्टि प्राप्त किए हम सृष्टि का समाधान नहीं कर सकते। कोई हमें गाली देगा, कोई हमें पूजेगा, कोई हमें अच्छा कहेगा, कोई पाखंडी कहेगा, और हमें सब में भगवान देखना है, ना किसी के अच्छे में अच्छा मानना है, ना बुरे में बुरा मानना है। इतनी बड़ी योग्यता चाहिए। और वो नाम जप से आएगी। सत्संग सुनो, नाम जप करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, स्थिति दे देंगे। एक सवाल माला में रहती है, माला करें हमारी जो बात रहती है वो श्वासों की माला में रहती है। एक भी श्वास खाली न जाए। अब तुम चाहे माला से जपो, चाहे काउंटर से जपो, चाहे समय से जपो, तुम्हारे ऊपर है। एक भी श्वास खाली न जाए, बस हमारी इतनी बात बचपन से अभी तक रही है, और यही हम सबको कहते हैं। मान लो आपको हम बोले कि 20 माला जपो, अब 20 माला के बाद आप स्वतंत्र हो गए ना, आपसे मन वो काम करा लेगा कि 20 माला में पानी फेर देगा। हमको हर अच्छा 20 माला के बाद माला रख दिया, अब संसार का चिंतन हो रहा है, मर गए तो गए ना गड्ढे में, क्योंकि अंता मति सो गति। हम हर श्वास में बोल रहे राधा राधा राधा, तो हम हर समय अलर्ट, एकदम तैयार। हम पर माया आक्रमण नहीं कर सकती, और हमारा शरीर छूटेगा तो अभी मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमारी बात अगर समझ में आवे, हमारी इच्छा यही रहती कि सब लोग इस बात को समझो। चल रहे हैं राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, परोस रहे राधा राधा राधा, बर्तन धो रहे राधा राधा राधा, जो काम कर रहे हैं बिना माला के राधा राधा कहने में क्या परेशानी है। भगवान से कहो तुम गिन लो, जब हम रहे गिन तुम लो, वो तो सब गिन रहे हैं, एक एक सेकंड की बात जान रहे हैं। तो हमें लगता है कि हर समय जपने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव एक प्रार्थना है, आपका सत्संग सुन के, आपका कीर्तन सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आप सुबह सुबह ऐसा बोल देते हो कि मौत मृत्यु मृत्यु, वो पूरा दिन टेंशन में चला जाता नहीं, मरना तो है इस लोक में। इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोक। तो कसाई वाड़े में चाहे जितना हरी घास डाली जाए, उनको पता नहीं है नंबर आने पर गड़ासा चलेगा। ऐसे काल के कसाई वाड़े में हम बंद हैं, सबको मारेगा समय पर। काल कहते समय को, समय पर मृत्यु अपना काम करेगी। अगर हम मृत्यु को टेंशन मानेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करनी है। जैसे बोलते हो ना प्रभु, तब फिर क्या? नहीं, अब बोलेंगे तो है ही, अब सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, हम ये थोड़ी कहेंगे कि शरीर अमर है, हमारा ना तुम्हारा, मरना तो है ही यार। गुरुदेवगन जिनसे प्रेम, कल 12 बजे तक, पता है कल 12 बजे तक जिंदा रहेगा, पता नहीं कल का सत्संग मिले कि ना मिले। यहाँ तो बड़ा गड़बड़ है ना। फांसी वाले को तो पता है कल 12 बजे तक जिंदा रहेगा, लेकिन अपने को भरोसा नहीं है कि तड़प हो जाती गुरुदेव। हाँ, यही तो समस्या है ना। यही समस्याओं का समाधान के लिए हम अध्यात्म से जुड़ते हैं कि शरीर का राग अपने नष्ट कर दें हम बस सत्संग के द्वारा। अब हमको कोई मृत्यु का डर नहीं। जैसे कोई कहे ना कि कोई मृत्यु का डर नहीं, जैसे कोई कहे ना कि जब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, तो अभी जैसे कीक देखो एकदम, तो ऐसे एकदम हो जाएगा, तो आपको भयभीत कैसे हो गए? ये आगंतुक भय है, ये विचार भय नहीं है। विचार भय से मुक्त हो जाता है, आगंतुक भय रहता है। एक दिन स्वामी मंगनानंद सरस्वती जी बट वृक्ष के नीचे बैठे इसी की चर्चा कर रहे थे, तो एक आगंतुक संत थे, तो उन्होंने कहा जब वो सिद्ध हो गया है तो उसे कोई भय नहीं होता। तो उनका नहीं स्वामी जी, आगंतुक भय हो जाता है। तो उनका हमारी समझ में नहीं आता है, जब उसकी बुद्धि निर्भय हो गई है तो भयभीत क्यों होगी? अब वो सिद्ध पुरुष थे मग्नानंद सरस्वती जी। एक बाज आया और बट वृक्ष की सूखी डाली पर बैठा, वो झरझर झरझर करती उनके बगल एकदम ऐसे चौकी से गिर पड़े। कहा स्वामी जी, आगंतुक भय से भय लगता है?
बोले पता नहीं ये कैसे हो गया। बोले वही बात मैं कह रहा हूं, विचार भय से तो मुक्त हो सकते हो, आगंतुक भय से नहीं। जैसे एकदम बंदर आके कीक दे, आप अंदर बैठे हो लेकिन आप ऐसे हो जाओगे, वो आगंतुक भय होता है। तो जैसे अपने लोग विचार भय मृत्यु का है, अब उसका नहीं है कि हमें मरना है, इसका डर नहीं है। अब आगंतुक भय एकदम आपको कोई चाकू ऐसे कर दे तो विचार तो हुआ नहीं ना, तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पर विचार का जब उसी का विचार हो जाएगा, अब निर्भय हो जाएगा, काट लो। तो भगवान की भक्ति से हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मृत्यु